हेलो गाइस, आई होप एवरीवन आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक गाइस, यूपी टीजीटी साइंस के लिए, एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें रहेगा हमारा भौतिक राशियों का मापन। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियों का मापन। ठीक है दोस्तों, टॉपिक रहेगा हमारा भौतिक राशियों का मापन क्या होती हैं, इन्हें क्यों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, जो भौतिक राशियां होती हैं इन्हें क्यों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो दोस्तों, वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं हमारी भौतिक राशियां? वे सभी राशियां जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मापा जा सकता हो, वो हमारी कहलाती हैं भौतिक राशियां। या कह सकते हैं सभी मापन योग्य सभी राशियां भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, मापन योग्य सभी राशियां भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियां इन्हें क्यों द्वारा प्रदर्शित करा जाता है? ये सभी देखो, वे सभी जिन्हें एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता हो या प्रत्यक्ष रूप से उन्हें मापा जा सकता हो, वो सभी राशियां हमारी भौतिक राशियां कहलाती हैं। यानी कह सकते हैं मापन योग्य सभी राशियां हमारी भौतिक राशि होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है हमारी? देखो, लंबाई हो सकती है। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, देखो दोस्तों, मापन योग्य सभी राशियां भौतिक राशि होती हैं। जैसे मानो लंबाई हुई, द्रव्यमान, समय, आयतन, क्षेत्रफल, चाल, वेग और त्वरण। ठीक है, ये सभी राशि क्या होती हैं? मापी जा सकती हैं। ठीक है, और किसी नंबर द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखो, भौतिक राशियां दो घटकों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां दो घटकों पर निर्भर करती हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशियां जो होती हैं दो घटकों पर निर्भर करती हैं। एक होता है संख्यात्मक मान, जिसे बोल सकते हैं आंकिक मान। दूसरा होता है हमारा मानक मात्रक। ठीक है, यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जिसे बोलते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लो कोई 100 किलोग्राम की कोई वस्तु है। ठीक है, ये जो हमारा होगा, ये होगा हमारा आंकिक मान। और जो हमारा होगा यूनिट, क्या होगा? ये होगी हमारी यूनिट। ठीक है गाइस, ये 100 किलोग्राम है, इसमें हमारा आंकिक मान ये है और ये किलोग्राम हमारा यूनिट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आगे।
एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो, वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, किलोग्राम है। ठीक है, मैंने बताया था सभी भौतिक राशियां Q द्वारा प्रदर्शित करती हैं, तो ये हमारा हो गया Q द्रव्यमान। तो ठीक है, और हमारा ये है आंकिक मान, इसे प्रदर्शित करेंगे N द्वारा, और किलोग्राम को हम करेंगे U द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया हमारा आंकिक मान, और ये हो गया यूनिट यू से। ठीक, देखो ये भौतिक राशियां इन पे तो निर्भर करती हैं। ठीक है, एन यू, ये भौतिक राशियां एन यू के अलावा एच घटक पर निर्भर करती हैं। वो एच घटक क्या है? वह है दिशा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये भौतिक राशियां एन यू पे भी डिपेंड तो करती हैं, एन यू पे डिपेंड तो करती हैं, लेकिन ये दिशा पे भी निर्भर करती हैं कि वो कौन सी दिशा में है। ठीक है दोस्तों, देखो दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां होती है 3 प्रकार की होती हैं। दिशा के आधार पर जो भौतिक राशियां होती हैं, दिशा के आधार पर भौतिक राशियां, ठीक, एक होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि, एक होती है प्रदिश। ठीक है, अदिश, सदिश और प्रदिश, 3 राशियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, दिशा के आधार पर राशियां अदिश, सदिश और प्रदिश राशि। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम आगे, बस ये समझना थोड़ा सा लोग। देखो एक भौतिक राशि लेते हैं, मान लो द्रव्यमान, जिसका हम उसे नापते हैं किलोग्राम में। ठीक, 1 किलोग्राम, इसे लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये तो क्यू होता है हमारा। ठीक, हम ये से करते हैं एन से, वही से करते हैं यू से। ठीक है, ये भी एन से होगा, ये भी हो सकता, लेकिन ये सेम हो गया। इसे N1 नाम दे देते हैं, N1, N1 इसे U1, इसे N2, इसे U2। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम कर सकते हैं ना, समझने के लिए अलग अलग नाम दे दिए हमने, N1 U1, N2 U2। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं एन यू इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट हो जाएगा तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/u के। ठीक है, या करके भी लिख सकते हैं हम u, इसे हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इन्हें एन बढ़ेगा यू घटेगा, अगर यू बढ़ेगा तो एन घटेगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। ठीक है दोस्तों, हेडिंग लगानी है मात्रकों के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 2 पहला होता मूल मात्रक, पहला क्या होता? मूल मात्रक। पहला होता हमारा मूल मात्रक। ठीक है दोस्तों, मूल मात्रक वो होता है जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता। ठीक, जो किसी
अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक है, हमारा कहलाएगा मूल मात्रक। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक को निर्भर नहीं करता वो कहलाता हमारा मूल मात्रक। ठीक है, दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हो इसके अंदर, किलोग्राम, मीटर और सेकंड। ठीक है, दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। देखो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है इसमें, पहली बात तो ये मूल मात्रों की सहायता से बनते हैं। दूसरी बात ये मूल मात्रकों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। ठीक है, ये मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, रहते हैं। ठीक दोस्तों, देखो मूल मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना करता हो वो मूल मात्रक, और जो मूल मात्रक को निर्भर करता हो होता व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, थोड़ा सा और लिखो इसमें, इसमें लिखना व्युत्पन्न मात्रक में आगे को और लिख लो। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से ही उत्पन्न होते हैं। ये हमारा होगा मात्रक। ठीक, समझते हैं थोड़ा। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, मान लो मीटर पर सेकंड लिया। देखो मीटर क्या होता? हमारा मूल मात्रक होता। ठीक, सेकंड हमारा कौन सा होता? मूल मात्रक होता। अब देखो ये दोनों मीटर पर सेकंड जो बना हुआ है मूल मात्रक से बना हुआ। ठीक, वही से हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, जो मूल मात्राओं की सहायता से बनते हैं या उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं या उन पर निर्भर करते हैं, हमारे कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है दोस्तों, ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टीजीटी साइंस के लिए स्पेशल क्लास चलाई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। ओके बाय।